भेददर्शी जो द्वैतदर्शी है उपासक वास्तव में अद्वैत का विरोधी है, ऐसे उसकी निंदा करके। और अब अद्वैती जो होता है अभेददर्शी, उस अद्वैत का उसका स्वरूप क्या होता है, स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन करने के लिए अद्वैत की प्रतिज्ञा करते हैं इस दूसरी कारिका में। अतो वक्ष्याम कार्पण्यम अजाति समताम गदम यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम, और अब उसके बाद द्वैतदर्शी भेददर्शी निंदा के पश्चात कार्पण्य के अभाव वाला जो तत्व है, अधीन भाव, अकृपण भाव, उसको मैं तुम्हें कथन करने जा रहा हूं। कार्पण्यम मने भेद द्वैतम, तदभाव अकार्पण्य अद्वैतम ब्रह्म। अकार्पण्य मने अद्वैतम ब्रह्म कैसा है? अजाति, हाँ अजन्मा है। जाति मने जन्म, जाति मने जन्म, प्रत्यय भेद उतना अंतर है। जन्म रहित है, अजन्मा है, अज है वो। आहत एव समताम गतम, इसलिए सर्व विशेषताओं से रहित निर्विशेषता को प्राप्त है, निर्धर्मता को प्राप्त है, ऐसे समझो। यथा न जायते किंचित जायमानम समन्ततः, जिसे कि यह समझ में आ जावे कि रज्जु सर्प की भांति ही आविद्यक दृष्टि के कारण से सभी ओर से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार कुछ उत्पन्न हुआ होता नहीं रस्सी में, उसी प्रकार यहां पर भी समझो। अविद्या माया के वजह से चारों ओर सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुए के समान प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में न जायते किंचित, वास्तव में कुछ भी पैदा नहीं हुआ है। जायमानम संबंधिता, बल्कि संबंधित ने चारों तरफ जायमान उत्पन्न होते हुए भी आपको भ्रांति के कारण से, अविद्या माया के कारण से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस रज्जु में सर्प उत्पन्न होता हुआ प्रतीत हुआ, उत्पन्न हुआ है ऐसे लगा है कि नहीं, सभी चाल पर क्रिया सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ। न जायते किंचित। भाष्यम सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मान प्रतिपत्तुम अशक्नुवन अविद्या दीनम आत्मान मन्यमानो जातोहम जाते ब्रह्मण वर्ते उपासना शरद सन ब्रह्म प्रतिपत्सित्येवं प्रतिपन्न कृपणो भवति यस्मात् अतः तस्मात्। वक्ष्या, जो व्यक्ति कैसा है? सबाह्य आभ्यंतर जो अज है आत्मा, उसको प्रतिपत्तुम अशक्नुवन, उसके अनुभव करने में असमर्थ। अनुभव क्या, दिमाग में नहीं घुसता, समझ में नहीं आता। अजातवाद इतना आसान नहीं है, तो क्या करे, इसलिए जातवाद में घुस जाता है। ठीक है, जगत पैदा हुआ है मान लेता हूं, जब मैं भी पैदा हुआ हूं, हरे वेष्टि में मैं हूं, जो समष्टि का वही हूं, इसे समष्टि की उपासना करके मैं वेष्टि मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा उल्टा उल्टा सब सोचते रहता। क्यों कि सब आह्याभ्यंतर जो अज है आत्मा, उसको प्रतिपत्तम अशक्नुमन, उसको प्रतिपत्तुम मैंने उसका अनुभव करने, जानने, समझने में असमर्थ होकर के अविद्या स्वयं के उस अज्ञान की वजह से क्या हुआ? दीनम, अपने आप को दीनहीन, क्षुद्र, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान इत्यादि इत्यादि आत्मा न मन्य मानो, अपने आप को मानते हुए क्या निर्णय लिया? मैं तो पैदा हो गया हूं, जातो हम अमुक डेट पे, अमुक टाइम पे, अमुक जगह पे पैदा हो गया, निर्णय। और क्या समझ रहा है? ब्रह्मणि कार्य ब्रह्मणि जाते ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म क्या है? समष्टि। उस समष्टि में मैं ये व्यष्टि रूपण उत्पन्न हुआ एक छोटा सा अंश के समान, अवयव के समान हूं, वर्ते, और अपने क्रियाकलाप सब कुछ मैं कर रहा हूं। तद उपासना आश्रित सन, और उस कार्य ब्रह्म जो समष्टि की उपासना को आश्रय करता हुआ मैं अंत में मरने के बाद ब्रह्म प्रतिपद से ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाऊंगा, इत्यम प्रतिपन्न, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला है वो। कृपणो भवति, ऐसे व्यक्ति को हम कृपण कहते हैं, दीन कहते हैं, क्षुद्र बुद्धि वाला है कहते हैं, संकीर्ण विचारधारा वाला है बोलते हैं, इत्यादि अनेकों शब्दों से कहा जाता है उसको। जिसलिए ऐसा है। ठीक इसका विपरीत कौन होता है वो बताना है हमें।
अतः वक्ष्यामि। यस्मात् अतः मैंने तस्मात् से अर्थ में लेना, जिसलिए ऐसा है इसलिए मैं तुम्हें आगे बताऊंगा ठीक इसके विपरीत दूसरे के बारे में। वह कौन है? वह अकारपण्यम, अकृपण भाव अजम ब्रह्म। वह कृपण भाव है, वही अज है, वही ब्रह्म साक्षात। कोई उपास्य उपासक भाव नहीं है, वह ब्रह्म ही है। वो जो अधीन है, जो दीन नहीं है, जो कृपण नहीं है, अकृपण है, जो अल्पज्ञ नहीं है वह सर्वज्ञ, जो अल्प शक्तिमान नहीं वह सर्वशक्तिमान है। वह कौन है? वही अज ब्रह्म है। सापेक्ष कथन करना पड़ता है। एक कृपण है तो उसको अकृपण कह दिया गया, दीन है तो उसको अधीन कह दिया गया। लेकिन वास्तव में ये सब कथन भी सापेक्ष मात्र उस ब्रह्म को लक्षित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समझना चाहिए। तद्धि कार्पण्यास्पदम, क्योंकि उपनिषद के मंत्रों में साफ साफ कहा हुआ है वह व्यक्ति को कार्पण्य दोष से आश्रित माना जाए। कार्पण्य दोषोपध स्वभाव, गीता में भी कहा है ना, कार्पण्य दोष से अपने स्वभाव को छिपा लेता है आदमी। असली अपना स्वरूप को हम छिपा लिए, कार्पण्य से उपहत स्वभाव वाला है। क्योंकि यत्र अन्यो अन्यत पश्यति अन्यत श्रोति अन्यत विजानाति तदल्पम तदर्थ्यम तदसत। छांदोग्य उपनिषद में आया, नारद जी को समझाते हुए संत कुमार जी वर्णन करते हुए बता रहे हैं, 7वां अध्याय 24वां मंत्र का खंड का पहला छंदोग 7:24:1। यत्र अन्यो अन्यत पश्यति, जहां अन्य अन्य को देखने लगता है, अन्यो अन्य क्षणोति, दूसरे दूसरे को सुनता है, दूसरे दूसरे को जानता है, दूसरे दूसरे को व्यवहार कर रहा है, तद अल्पम भवति, वही अल्प है, वही क्षुद्रता है, वही कृपणता है, वही मर्त्य, वही नाशित्व है, वही विनाशी है, वही असक्त है। ऐसा साफ साफ छांदोग्य में कह दिया है। तो अविद्या कार्य, वो जो अविद्या का कार्य वो नाशी होता है। इसलिए आनंदकार कार्य दर्शनादि विशेष व्यवहार गोचरीभूतम कार्यातम परिच्छिन्नम नाशी च उच्यते। कहने का तात्पर्य क्या है? कहते दर्शनादि विशेष व्यवहारों का विषय भूता जो कुछ भी कार्य रूप है वह सब परिच्छिन्न है, वह विनाशी है, वह अल्प है, इस उसका मर्त्य कहते हैं, विनाशी कहते हैं, वह असत होता है। वही कृपणत्व का आश्रय है। जैसा दृष्टि वाला है वही कृपणत्व को आश्रय किया हुआ है, समझो। और वह मिथ्याभूत है, लेकिन सारा कार्य जात जिसको आश्रित करके व्यक्ति भयभीत है वो क्या है? मिथ्या है। छांदोग्य में आया 6:4:1 में वाचारमण विकार नाम अधिमित्यादि श्रुतिभ्य। वाचारमणम विकारो नामधेयम, ऐसा वाणी का विलास मात्र ही है। ये जो विकार है नाम मात्र के लिए विद्यमान वाणी का विलास है, वाणी से आरब्ध मात्र ही है, वास्तव में कुछ नहीं है। तात्पर्य हुआ तद विपरीतम स बाह्याभ्यंतर अजम अकारपण्य भूमाक्यम ब्रह्म। ठीक एतार्श मिथ्याभूत असत मर्त्य अल्प कृपण दीन वस्तु से ठीक विपरीत क्या है? सबायाभ्यंतर अजम, जो कार्य कारण भाव से दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं तो वास्तव में दोनों से रहित होकर के वह अज है, वही अकारपण्य है, वही भूमा नाम से छांदोग्य 7वें अध्याय में कहा हुआ है, वही ब्रह्म नाम से अन्य उपनिषदों में भी कहा हुआ है। यत प्राप्य, जिस स्वरूप को प्राप्त करके क्या हो जाता है व्यक्ति? अविद्याकृत सर्व कारपण्य निवृत्ति तद अकारपण्य बक्षामित्यर्थः। उसे प्राप्त करके अविद्याकृत जो सर्व कारपण्यता है जो वह निवृत्त हो जाता है। निवृत्त होने पर वह अकारपण्य हो जाता है। उसके बारे में तुम कह रहा हूं वक्ष्यामि इत्यर्थ। क्या है वो? कैसा होता है वो? कहते अजाति अविद्यमान जाति रस्य, अविद्यमान है जन्म जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती है, उसका नाम अजाति अजन्म, ऐसा वह स्वरूप ब्रह्म है, आत्मा है। इतनी समताम गतम, समताम गतम सर्वसाम्यम गतम। सर्वसाम्यम गतम का मतलब क्या? निर्धर्म गताम गतम इत्यर्थ। टिप्पण 3, वह निर्धर्मता को प्राप्त किया हुआ है। पहले भी 2 नंबर टिप्पण में दिया था पूर्व पृष्ठ में, निर्विशेषताम प्राप्तम। निर्विशेषता कहो, निर्धर्मकता कहो, सब एक निर्गुणता, निराकारता,
निरवयवता, निष्कलता, निष्क्रियता, ऐसा भी एक ही बात है। सापेक्षता पूर्वक बाह्य जगत को हम क्या देख रहे हैं? सक्रिय देख रहे हैं, इसलिए निष्क्रिय बोल देते हैं। बाह्य जगत को सावयव देख रहा हूं तो इसको निरवय कह दिया, बाह्य जगत को सकल देखता हूं उसको निष्कल कह दिया, है ये नहीं? बाह्य जगत को सांश देख रहा हूं तो निरंश कह दिया। वह बाह्य जगत सगुण है इसलिए निर्गुण है, असाकार है तो निराकार है। इधर सब सापेक्ष शब्दों को दोनों ही वास्तव में नहीं, न सगुण है वो न निर्गुण है, साकार है निराकार है, बाह्य सा भाव ब्रह्म है। बाह्य जगत को हम सजन्मा देख रहे हैं इसलिए इसको अजन्मा कह दिया, जाति देखा इसको अजाति कह दिया। जाति मैंने जन्म, सजन्मा हमने देखा जगत को इसलिए हमने इस ब्रह्म को कहा यह जरूर अजन्मा होगा, जिसे सजन्मा हमें दिखाई दे रहा है। समताम गतम सर्वसाम्यम गतम, कस्मात अवयव वैषम्य भावा, क्योंकि अवयव की वैषम्यता नहीं है, अवयव वैषम्य भावा। अवयवों में जो विषमता होती है वही क्या चीज है? उत्पत्ति है। उत्पत्ति का मतलब क्या? अवयवों में विषमता हो जाना। क्योंकि मृतिका ही घट हुआ, क्या है वह? मृतिका है ना, मिट्टी के अलावा घड़ा गया है। टी जो वहां पर मृतिका है उसकी जो अवयव कण 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 धूल कण है उन्हीं को आपने क्या कर दिया? एक अलग आकार प्रदान कर दिया। अवयवों में यादृश उस अवयवों का आतान वितान संस्थान विशेष था, उसमें विषमता लाया आपने और उसके दूसरी प्रकार की आकारता को संस्थान स्वरूप को प्रदान किया तो उसका नाम हो गया उत्पत्ति। मिट्टी से घट उत्पन्न हो गया, ये व्यवहार हो गया। जैसे कपड़ा है, आप थान थान नाप लेते हैं, 10 मीटर लाओ 5 मीटर लाओ और काट कोट के दे दिए 5 मीटर, आप लाते तो क्या करते हैं? 5 मीटर का कपड़ा है, ये उसका नाम क्या होगा? तो शर्ट है। अरे शर्ट क्या कहोगे? तो 5 मीटर कपड़ा है। कहते नहीं, वो काट कुट के बना दिया ना, जोड़ तोड़ कर दिया तो उसका नाम बदल दिया। और फिर उसको खोल दो, फिर कुछ और बना दो तो कुर्ता नाम रख दो। मर्जी आप, ये नाम तो आपने रखनी है, संस्थान विशेष जो स्वरूप दिख रहा आकार उसको बदलते जाओ, नाम भी बदलते जाएगा। ये दृष्टांत बड़ा सुंदर आजकल बच्चों को खिलौनों में देखने को मिलता है। प्लास्टिक की चीजें बने हुए हैं, जोड़ते जाते हैं बच्चे, कभी घोड़ा बना देंगे, कभी गाय बना देंगे, कभी गधा बना देंगे, कुछ बनाते रहेंगे जोड़ 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 कर। और जोड़ा तोड़ा और हुआ क्या? संस्थान विशेष को बदला है उन्होंने, चीज तो वही है लेकिन नाम बदलते जा रहा है आकार को लेकर के। उसी प्रकार यहां पर भी यदि होता तो हम मान लेते कि ब्रह्म में भी अवयव होते और उस अवयव में विषमता आ जाती तो उस ब्रह्म का भी कार्य होता, ब्रह्म से कुछ उत्पन्न हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अवयव वैषम्य अभाव, यद्य सावयव वस्तु तद अवैर वैषम्य गच्छत जायते तुच्यते। क्योंकि संसार में क्या हम देख रहे व्यवहार में, कहते कि देखो जो भी सावयव वस्तु है वह अपने अवयवों के द्वारा किंचित भी विषमता प्राप्त होते हुए तो हम उसे कहते हो उत्पन्न हो गया। वैषम्यता का मतलब क्या? उपचय या अपचय, बढ़ना घटना, बढ़ जाए या घट जाए, बढ़ जाए तो भी घट जाए तो भी नाम बदलते जाता है। एक ही धोती होता है और फाड़ फोड़ दिया उसका नाम रख दिया लंगोटी, हाँ बताओ अपचय हो गया ना, घट गया ना वो। अब उसमें और जोड़ दिया, इधर उधर जोड़ दिया, लंबा चौड़ा पहन लिया, गाती हो गया ये तो। धोती से गाती, गाती से लंगोटी, को जो चाहे बनवा लो आप, उपचय और अपचय करके। अवयवों का बढ़ना उपचय है, अवयवों का घटना अपचय है, यही वैषम्यता है। इस वैषम्यता को लेकर के संज्ञाएं बदलती है तो आप कार्यों की उत्पत्ति का व्यवहार करने लग जाते हैं। इदं तो निरवयत्वा समतांगतम, और ये तो निरवय होने के नाते यहाँ कोई वैषम्यता उपचय अपचय पूर्वक किसी चीज की विषमता की प्राप्ति नहीं होती, आते इसको समताम गतम कह दिया गया। न कैश्चिद अवयव स्फुटति अतो अजाति अकार, कि कुछ अवयवों के माध्यम से यह स्फुटित नहीं होता, अर्थात अभिव्यक्त नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, है नहीं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अजाति अकारपण्य कह दिया गया। फिर भी भ्रांति से क्या हो रहा है? समन्तता समन्ता यथा न जायते किंचित अल्पम न स्फुटति। इन वास्तव में इस ब्रह्म में क्या हो रहा है? समन्तता समन्ता चारों तरफ से न जायते किंचित मन अल्पम अपि न स्फुटति,
थोड़ा सा भी कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, अर्थात अभिव्यक्त नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, रज्जु सर्पवद अविद्याकृत दृष्टिया जायमान। लेकिन फिर ये जगत क्यों दिख रहा है? लोग आ रहे हैं, जा रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा, उल्टा पलटा सीधा सब कुछ होता है, भंडारा होता है, सब होता है, और आपको तो कुछ नहीं हो रहा। खा रहे पी रहे, घूम रहे फिर रहे, है कि नहीं? शत्रु मित्र भाव हो रहा है, इष्ट मित्र भाव होता है, पति पत्नी भाव होता है, दो कहाँ के कहाँ शादी हो गया, जुड़ गए, और फिर खटपट हुआ, वियोग हो गया, डाइवोर्स, क्या क्या हो रहा है, और आप कहते कुछ नहीं होता। कहते चारों तरफ जो होता हो जो दिख रहा है वह अविद्याकृत दृष्टिया जायमानम रज्जु सर्पवत। रज्जु में से सर्प अविद्याकृत दिखाई दे रहा है अविद्या दृष्टि से, उसी पर अविद्याकृत दृष्टि के द्वारा यह अनुभव में आ रहा है। अविद्या जनित या भ्रांति रूपया दृष्टिया, अविद्या से उत्पन्न की गई भ्रांति नामक दृष्टि को लेकर के हम ये सब देख रहे हैं। जायमानम, जायमान उपलभ्यमानम, उत्पन्न होते हुए के समान हम सब अनुभव कर रहे हैं। ये न प्रकार न जायते सर्वतो, क्योंकि यथा मन ये न प्रकार, क्योंकि जिस प्रकार से वास्तव में जो है न जायते सर्वतो, वास्तव किसी प्रकार से कोई भी चीज वह उत्पन्न नहीं होता। अतएव अजम्यो ब्रह्म भवती तथा तम प्रकार श्रृणित्यर्थ, इसलिए ब्रह्म वास्तव में अज ही होता है। यदि तुम्हें स्पष्ट नहीं हो रहा है, यथा न जायते तथा श्रृणु, किस प्रकार उत्पन्न नहीं होता वहां कुछ भी, ये तुम समझना चाह रहे हो ना, इसे श्लोक में यथा बोल दिया, आगे के कार्यक्रम में तथा समझ लेना। जिस प्रकार वास्तविक ब्रह्म में कुछ उत्पन्न नहीं होता है, वह तुम्हें समझने की इच्छा हो, तथा मैंने तम प्रकारम सुनो इत्यर्थ, उस प्रकार तुम सुनो, ऐसा ध्यान करना। यदि श्लोक में तथा शब्द है नहीं, भाष्यकार जोड़ लिया, अजय ब्रह्म भवती यथा तथा, यथा की व्याख्या कर दिए, इन प्रकार न जायते सर्वतोजय ब्रह्म, जिस प्रकार से वह ब्रह्म में कुछ अज होने के नाते सर्वतः कुछ उत्पन्न नहीं होता, उस प्रकार को कैसे वो है वह सुनो। आनंद समझाते हुए यथा रज्जान सर्व भ्रांत्या जायते तथा सर्वम भ्रांति दृष्टिया जायमान भाषमानमपि यथा येन प्रकार वस्तु न जायते किंतु सर्वतो देशतो कालतो वस्तुतश्च पूर्ण कूटस्थ वस्तु भवति तथा तम प्रकार शृणुति संबंधः। जैसा रज्जु में साम भ्रांति से उत्पन्न हुए के समान प्रतीत हो रहा है, उसी प्रकार सारा जगत भ्रांति दृष्टि के द्वारा ही उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है उस ब्रह्म में। इस बात को समझने के लिए जिस प्रकार वास्तव में उस ब्रह्म में कहीं भी देशतः कालतः, मैंने देश से परिचिन होता हुआ, वस्तु से परिचिन होता हुआ, काल से परिचिन होता हुआ, कहीं भी किसी प्रकार से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, जो वह प्रकार को तुम समझना चाहते हो, वास्तव में यह पूर्ण है, कूटस्थ है, जो वस्तु वह ब्रह्म है। इस प्रकार को तुम समझना चाहते हो तो सुनो, ऐसा समझो। प्रतिज्ञा वाक्य में अकार्पण्य शब्द के द्वारा ब्रह्म शब्द अनेन थी, अकार्पण्य शब्द के द्वारा ब्रह्म का शब्द का एक तरह से कथन कर दिया। प्रकृत है वह कीदृक है, वह किस प्रकार है, इत्यपेक्षायाम उसको समझाने के लिए अगली कार्य का आरंभ होती है। आत्मा ह्याकाश जीवैर घटाकाशैरिवोदित घटादिवच्च संघातिर जाता वेतन निदर्शनम। कहे परमात्मा ही आकाश के समान सूक्ष्म निरवय और व्यापक है। आकाशवद आत्मा, आत्मा कैसा है? आकाश के समान है। अर्थात ये मत सोचो वेदांत मत में आकाश में कार्य है, जड़ है, उसकी सादृश्यता को नहीं समझना आकाशवत कहने से। हमेशा दृष्टांत को जिस अंश में लेने के लिए दिया गया उतने ही अंश में हमें दृष्टांत में घटानी चाहिए, सर्वांश में नहीं। ये कई बार बता चुका हूं, यही दृष्टांत और दृष्टांत विशेष दृष्टांत क्या रह गया तो दृष्टांत कोटि में आ जाएगा। दृष्टांत को सर्वांश में कभी दृष्टांत में नहीं घटाया जाता है। और आकाश विद्यमान कार्यत्व है ना, उत्पाद्यत्व, विकार्यत्व, सावयवत्व, विनाशित्व, इन धर्मों को हम नहीं लेंगे। किंतु दृष्टांत ये कौन सा धर्म ले रहा हूं मैं? निरवयवत्व और व्यापकत्व, सूक्ष्मत्व, ये सब चीज लेंगे।
आकाश कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म, निरवय है और व्यापक। वो तीन बात को हम घटाना चाहेंगे आत्मा, बाकी को नहीं। यथा आकाश विभुत्वादि धर्म स्वगत तात्विक भेदवान न भवति। जैसा आकाश विभुत्वादि धर्म वाला है, अतः स्वगत कोई तात्विक भेद वाला नहीं होता। उसी पर परमात्मा विशेषाभावात्, विभुत्वादि फिर आकाश के से अविलक्षण होने के कारण से हम यहां दृष्टांत बना लेते हैं। जिस प्रकार महाआकाश ही वास्तव में क्या है, फिर जीव कहां से आ गया? जीवात्मा। थक कहते उसी प्रकार जिस प्रकार महाआकाश घट रूपी उपाधि कारण से घटाकाश रूपेण प्रतीत होता है, महाआकाश को ही हम घटाकाश नाम से व्यवहार कर रहे हैं, उस परमात्मा को ही जीव रूपेण व्यवहार कर लेंगे। कब? जब शरीर रूपी उपाय से परिच्छिन्न चेतन रूपेण भाषित होने लग जाता है। घट रूपी उपाय से परिच्छिन्न होकर के जब आकाश भाषित हो जाए, उस महाआकाश का नाम पड़ जाता है घटाकाश। ये घटाकाश को उत्पन्न नहीं हुआ, घट उत्पन्न हुआ। उपाधि का उत्पन्न होने मात्र से उपाधि से परिच्छिन्न जो आकाश है, उस आकाश की आपने संज्ञा दे दिया घटाकाश। उसी प्रकार से उपाधि शरीर और बुद्धि आदि उत्पन्न होती है बराबर, इससे परिच्छिन्न होकर भाषित होता वह चैतन्य को आपने नाम रख दिया जीव। इसे जीव घटाकाश इव उदित, वह घटाकाशों के समान क्षेत्र जीव रूप से उत्पन्न हुआ है। माने यह जीव ही क्षेत्रज्ञ रूपेण उत्पन्न हो गया। मान लो जैसे महाआकाश घटाकाश रूपेण उत्पन्न हो गया। लोग कहते हैं घट पैदा हो तो घटाकाश पैदा हो गया। घटाकाश पैदा हो गया जैसे व्यवहार करते हो वैसे हम भी व्यवहार करें। जीव पैदा हो गया, व्यवहार कर लो, क्या आपत्ति है? उपाधि के उत्पन्न होने मात्र से उपाधि से उपहित में भी आपने उत्पत्ति का व्यवहार करते हो। घटाकाश, घट को ला रहे हो, कहते घटाकाश को ला रहा हूं, घट को ले जा रहे हो तो घटाकाश को ले जा रहा हूं। ये जैसा सकल उपाधिस्थ क्रियाओं को उपहित में आरोप करके व्यवहार कर लेते हो, नयन आनयन उत्पत्ति आदि विनाश को भी ले सकते हो। उसी प्रकार लोग भ्रांति से शरीर आदि उपाधियों की उत्पत्ति को लेकर उसी की उत्पत्ति कह दिया। शरीर आदि का आनयन को लेकर के उसका भी आनयन आत्मा का, शरीर का नयन से आत्मा का नयन, शरीर का नाश से आत्मा का विनाश व्यवहार कर लेते हैं। इसे कहते जीव घटाकाश। जिस प्रकार से घटाकाशों के समान यह जीवों की भी हम उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए वत कह दिया युवा, युवा कह दिया, वास्तविक उत्पत्ति नहीं। घटाकाश इव उदित माने उत्पन्न उद्भूत इत्यादि अर्थ है। प्रतीति या वास्तव उदित का अर्थ प्रतीति मात्र हो रही है, उत्पन्न हुए के समान प्रतीति है, वास्तव में उत्पत्ति नहीं है। इसे उदित का अर्थ करते 2 नंबर टिप्पण प्रतीति। वहां पर क्या होगा कि युवा वत में और युवा में तब अंतर क्या करना पड़ेगा? युवा मने जैसे, वत मने समान, ये अंतर। उसके समान है, आकाश के समान आत्मा। वत पहले इसने क्या है देख लो, आकाशवत कह दिया है ना, आत्मा ही आकाशवत। फिर जीव घटाकाश इव, वह इव प्रयोग कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहे? घटादिवच्च संघात, या फिर बतला जैसे घट की उत्पत्ति, यहां देखो जैसे अर्थ में ले रहे ना, जिस प्रकार घट का उत्पत्ति आप मानते हो उसी प्रकार, उसी के समान समझो। हम जीव की उत्पत्ति मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घटोत्पत्ति के समान संघातोत्पत्ति, घटोत्पत्ति के समान संघातोत्पत्ति, घटाकाश के समान जीव का उत्पत्ति जैसे इव, वहां पे से घटादि के समान संघात ही जातो एतत् निदर्शनम। घटादि के समान देह संघात रूप में भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। यह जो दृष्टांत हमने दिया है आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति के विषय में, जातो, जातो मैंने उत्पत्ति के विषय में, एतत् यह जो है हमने दृष्टांत समझाने के लिए दिया है भाषा। इसलिए इससे पहले आनंदगिरी थोड़ा देख लीजिए, बड़ा स्पष्ट सुंदर कहते हैं, यथाच महाकाश घटाशाकारेण प्रतीयते, है ना।
जिस प्रकार ये नहीं करे महाकाश से घटाकाश उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ बोल रहे क्या, उत्पत्ति तो नहीं। जब महाकाश ही क्या हो गया, घटाकाश आकारेण प्रतीत होता है, तथा परमात्मा नानाविध जीवाकारण प्रतीति गोचरो भवति, प्रतीति का विषय मात्र होता है, वास्तव उत्पन्न नहीं। उत्पन्न क्या हुआ फिर, उपाधियां उत्पन्न होती है, वो भी अविद्या दृष्टिया मात्र। यदि अविद्या ना हो तो उपाधि कहाँ है, जब उपाधि नहीं है तो उपहित भी नहीं, सब गया। कथम संघाता नाम परस्मा उत्पत्ति इत्याशंज्ञा, तो कहते हैं फिर इन संघातों का परस उत्पत्ति कैसे होती है, जिस प्रकार घट उत्पन्न हो वैसे समझो। यथा मृदा सकाशात घटादेव जायन्ते तथा परमात्मा पृथ्वी संघाता कारण जायते, जैसे मृत्तिका से घट की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार समझो उस परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, उनका पंचीकरण हुआ, पंचीकरण होकर शरीर आदि पैदा हो गया। यदा आत्मनो जीवादि नाम उत्पत्ति निष्ठा, जो लोग आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति की कल्पना करते हैं और व्याख्या करने की चाहते हैं, तथा तब उन लोगों के दृष्टिकोण से तस्याम उत्पत्तौ दृष्टांत वचन में उस सिद्धांत दृष्टिकोण से हम ये कह रहे हैं भाई जीवों की उत्पत्ति के लिए हमें दृष्टांत दिए हैं। विमतः स्वगत तात्विक भेद शून्य, सूक्ष्मत्वात्, निर्वयत्वात्, विभुत्वात्, आकाशवत्, ये है अनुमान, ये अनुमान दिया आपको। विमतः, ये जो आत्मा विवादास्पदीभूत जो आत्मा कैसा है, स्वगत तात्विक भेद से रहित है। स्वगत क्योंकि तीन ही प्रकार का भेद था ना, स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद। यहाँ स्वगत भेद मात्र लोग क्योंकि आकाश में स्वगत भेद का दृष्टांत बना सकते हैं, इसलिए कह दिया स्वगत तात्विक भेद से रहित है। सजातीय उपलक्षण टिप्पण कार्य से कह दे रहे इस सजाति का उपलक्षण बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। आत्म विजाति भेद दृष्टान्ते साध्य वैकल्य वारणाय एतद्यवधेयम्, आत्मा के विजातीय भेद के दृष्टांत आकाश नहीं हो सकती है, इसलिए यहां पर उसको नहीं ले रहा है। साध्य वैकल्यता का वारण करने के लिए ही यह विशेषण दिया गया है, स्वगत तात्विक और सजातीय तात्विक, ये दो ही लेना यहां, विजाति को नहीं। भेद से शून्य, क्यों, हेतु क्या है, सूक्ष्मत्वात्, निरवयवत्वात्, विभुत्वात्, दृष्टांत आकाश के समान। नच परमाणुवादो सूक्ष्म विचार है, कोई कैसे परमाणुवादियों में सूक्ष्मत्वादि का विचार हो जाएगा, आपके हेतु विचारी हेतु है। आदि से लेना सांख्य मत वाला प्रधान को, वो भी कैसा है, सूक्ष्म है। कि सांख्याभिमत सत्प्रतिम की साम्य अवस्था जो है वो क्या है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें विचार हो जाएगा। ऐसा नहीं कहना, तस्यैव असम्मतत्वात्, तस्यैव प्रमाणवाद रेव, हम परमाणुवादी को मानते ही नहीं है, वही असम्मत है, इसलिए उसमें विचार का प्रसंग ही नहीं। कहते आपके कहने से थोड़ा मैं नहीं मानता, ऐसे कहने से चलेगा क्या, कहते आगे हम खंडन करेंगे, चिंता मत करो, परमाणुवादी सबका खंडन करने वाला हूं। क्वचित भी तात्विक भेद असंप्रतिपत्ति, क्योंकि कहीं भी वास्तव में तात्विक भेद पराभिगत तार्किक जो द्वारा स्वीकृत तात्विक भेद का अभाव साध्यता है, इति न प्रतियोगी अप्रसिद्धिया साध्य प्रसिद्धि, सब प्रतियोगी अप्रसिद्धि के आधार पर साध्य प्रसिद्ध दोष आप नहीं दे सकते। 6 नंबर टिप्पणी में दिया था, जीवाकार परमात्मा युक्ता, इसे जीवाकार में परमात्मा ही है। क्षेत्रज्ञ माम विद्धि गीता, उदित शब्द उक्तार्थ तर्री परसेव आत्मन संघात उक्तत्व सप्रपंच तुम प्रसज्जित। यदि उदित शब्द का अर्थ आपने जो लिया प्रतीति वही ले लिया जाए, फिर तो परमात्मा का ही संघात रूपेण उक्तत्व कथन क्यों मानना पड़ेगा, प्रमाण रूपेण स्वीकार करनी पड़ेगी, फिर तो ये आत्मा सप्रपंच हो जाएगा। तब कहते नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए इस कारिका को 2 प्रकार से भगवान भाष्यकार व्याख्या करेंगे। देखिए, अजाति ब्रह्म अकारपण्य वक्ष्यामीति यत् प्रतिज्ञातम, भाष्यकार बोलते हैं यह जो प्रतिज्ञा की गई थी वह अजाति जन्म रहिता जो ब्रह्म है
कार्पण्य दोष से रहित है, ऐसा जब ब्रह्म में कहूंगा बोला गया था, तत्सिद्ध्यर्थम हेतु दृष्टान्त वक्ष्यामित्याह, उसकी सिद्धि के लिए पहले हम दो बात कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हेतु और दृष्टांत। आत्मा परो ही अस्मात्, कारिका में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ जीवात्मा नहीं लेना, कारिका में ईश्वर में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है परमात्मा। परो ही यस्मात्, आकाश सूक्ष्म, वह आकाश के समान सूक्ष्म है, निरवय है, सर्वगतः व्यापक विभु है। तस्मात् आकाश उक्तो, इसलिए उस परमात्मा को हम आकाश के समान कह देते हैं। जीवई मान क्षेत्रज्ञ, घटाकाश रीव, घटाकाश तुल्य ही उदित होता, और उस आत्मा को ही हम कहते हैं जिस प्रकार वह आकाश की जो है, आकाश ही घटाकाश रूपेण उत्पन्न हुए के समान प्रतीत होता है, उसी प्रकार से घटाकाश तुल्यरेव उदित प्रतीत, वह परमात्मा ही जीवात्मा रूपेण प्रतीत हो रहा है, ऐसा हम कथन करते हैं। सएव आकाश समः परात्मा, सएव परात्मा, इसलिए वही यह जो परमात्मा है वह आकाश के समान है, ऐसे समझो। अथवा दूसरे ढंग से घटा, घटाकाश यथा आकाश उदित उत्पन्न, जैसे घटाकाशों के माध्यम से आप कहते महाआकाश घटाकाशों के द्वारा उत्पन्न हो गया है, तथा परो जीवात्म उत्पन्न, उसी प्रकार परमात्मा भी इन जीवोत्पत्ति के माध्यम से उत्पन्न हो गया मान लो। जीवात्मनाम परस्माद आत्म उत्पत्ति आश्रित वेदांतेषु, इसीलिए जो वेदांतों के विभिन्न प्रकार के श्रुतियों में, वेदांतेषु यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रबंधे स्वरूपाः इत्यादि मुंडकोपनिषद के मंत्र है। उन्होंने कहा ना, ये सुदीप्तात् पावकात्, प्रश्नोपनिषद में इसी प्रकार का आता है, जलता हुआ धक धक खूब आग जल रहा है, उसमें से जैसे चिंगारियां निकलती हैं, उसी आत्मा से जीवात्मा निकल गए हैं। ऐसा जो उत्पत्ति कथन करने वाली परमात्मा से, शुद्ध ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति कथन करने वाली श्रुतियों का भी तो इज्जत रखनी है। वो किन्हीं मंदाधिकारियों के लिए अतिमंदाधिकारी लगा हुआ है, लेकिन उसको भी तो हमें घटाना पड़ेगा किसी प्रकार, उसी के लिए हम ये बात कह रहे हैं। जीवात्मनाम परस्माद आत्मा उत्पत्ति आश्रित वेदांतेशो सा महाकाश घटाकाश उत्पत्ति समा न परमार्थ अभिप्राय, वह भी महाआकाश से घटाकाश की उत्पत्ति के समान समझना है, परमार्थ तो उत्पत्ति नहीं मानना है, ये इसका अभिप्राय। दोनों पक्ष, पहला अजात पक्ष में ले लिया सीधे सीधे, परमात्मा ही जीव रूपेण प्रतीति मात्र, महाकाश ही घटाकाश रूपेण प्रतीति मात्र, उपाधि उत्पत्ति मात्र से प्रतीति मात्र होने लगा, महाकाश के अनुरूपेण प्रतीत होने लगा, घटाकाश रूप प्रतीत होने लगा, ये प्रतीति पक्ष है। दूसरा उत्पत्ति पक्ष, सजातवाद को लेकर के उत्पत्ति पक्ष मान लिया, क्योंकि ऐसे भी वेदांत की श्रुतियां हैं जो कह रहे उत्पन्न हुआ है, उसके लिए कह दिया फिर ठीक है, घटोत्पत्ति के साथ साथ में घटाकाश की उत्पत्ति मान लिया जाता है, वह महाआकाश घटाकाश रूपेण उत्पन्न हो गया। जिस प्रकार से व्यवहार होता है उसी प्रकार से व्यवहार हो सकता है, उस परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न हो गया। दर्श व्यवहार भले ही कर लेंगे, यह व्यवहार भी आविद्यक व्यवहार होने के नाते परमार्थ तो उत्पत्ति नहीं है, यह अभिप्राय। तस्मादेव आकाशात घटादि संघाता यथा उत्पद्यन्ते, जिस प्रकार से उसी आकाश से घटादि संघात उत्पन्न हुआ करते हैं, क्योंकि आकाश अवकाश प्रदान के माध्यम से घटोत्पत्ति में कारण हो गया, निमित्त कारण है ना। घटाकाश के जो आकाश महाकाश जो है घटोत्पत्ति का क्या है? निमित्त कारण, इसलिए उसको अन्यथा सिद्धों में ले लिया कि हर कार्य के प्रति कारण है या नहीं। इसलिए कहते हैं आकाश भी घटोत्पत्ति के प्रति कारण है। कैसे? अवकाश प्रदान घटाद्युत्पत्तो कारणत्म निर्विकार से दृष्टम, और अभी कैसा बिना विकार हुए वह आकाश घट को अपने में उत्पन्न होने दे रहा है। कि जो भी पैदा होता है किसी आकाश में तो पैदा होगा, दीवार में थोड़ा पैदा हो जाएगा अंदर। अब इसलिए कहते हैं कि जो भी पैदा हो रहा है वह आकाश में पैदा होता है। मैंने आकाश क्या कर रहा है?
अपने में उस चीज को उत्पन्न होने को अवकाश प्रदान कर रहा है। लेकिन जब वह दूसरे को अपने में उत्पन्न करने दे रहा है, अवकाश प्रदान करता है, तब वह अपने किसी प्रकार से विकार होते हुए अवकाश नहीं दे रहा है। निर्विकार होता हुआ ही आकाश, निर्विकार होता हुआ भी वह घटा सारा संसार को अपने में अंदर उत्पन्न होने दे रहा है, जैसे वैसे ही यह ब्रह्म भी समझो अपने आप पे किसी भी प्रकार के विकार को प्राप्त न होते हुए सारा ब्रह्मांड को इसके ऊपर उत्पन्न होने दे रहा है। तस्मादेव आकाशात घटा संगाता यथा उत्पद्यन्ते एवं आकाश स्थानीयात परमात्मना, इसे आकाश स्थानापन्न जो परमात्मा से पृथ्वी आदि भूत संगाता, पृथ्वी आदि समस्त भूत भौतिक संघात उत्पन्न हो जाते हैं। आध्यात्मिक कार्यकरण लक्षणा रज्जु सर्वविकल्पिता अजायन्ते, और आध्यात्मिक जो कार्यकरण संघात रूपये शरीर आदि है, यह भी उसी प्रकार से जिस प्रकार रज्जु में सर्प उत्पन्न होता है उसे विकल्पना पूर्वक दृष्ट मात्र है अविद्या से, ऐसा होता हुआ भी उत्पन्न के सन उत्पन्न की व्यवहार हो जाता है। अत उच्यते, इसलिए कहा जाता है घटादिवच्च संघातिर, इसीलिए यहाँ घटादिवच्च संघातिर उदित, ऐसा यहाँ कार्यक्रम में कह दिया गया। ये पक्ष मानने की जरूरत क्या, करे क्या करे, मंद बुद्धि वाले को वैसे समझ में नहीं आते ना, सीधा सीधा आजादवाद। यहाँ स्पष्ट बोलते हैं यदा मंद बुद्धि प्रतिपिपादेशया श्रुत्या आत्मन जात उच्यते जीवादि नाम, तदा जब इन मंद बुद्धि वालों के प्रति दया करते हुए श्रुति के द्वारा इस ब्रह्म के प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति के द्वारा क्या की गई है, आत्मा से जीवों की उत्पत्ति की कथन की गई है। जब तब दृष्टांत क्या है ऐसी उत्पत्ति के प्रति, जातो उपगम्य मानायाम, उत्पत्ति को स्वीकार करने पर ये तत्निदर्शनम दृष्टांतो, यही दृष्टांत समझो। क्या दृष्टांत है, यथा उदित आकाश इत्यादि, जिस प्रकार से आकाश से घटाकाश की उत्पत्ति वर्णन है, उसी प्रकार से परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति मान लेना। मिथ्या उत्पत्ति, प्रातिभाषिक उत्पत्ति, परमार्थ उत्पत्ति नहीं। जिस तरह महाकाश वास्तव में घटाकाश उत्पन्न नहीं होता, उसी पर परमात्मा वास्तव में जीवात्मा के रूपेण उत्पन्न नहीं होता। अर्थात स्वसत्ता प्रदान के माध्यम से, जैसे आकाशन क्या था, घटोत्पत्ति के प्रति अवकाश प्रदान कर रहा था, निर्विकार होते हुए अवकाश प्रदान किया। उसी प्रकार ब्रह्म क्या कर रहा है, निर्विकार होते हुए सत्ता प्रदान करने के माध्यम से सत्ता स्फूर्ति प्रदात्र चैतन्यम, ही तो कहा ना, सत्ता स्फूर्ति प्रदात्री चैतन्य है यह ब्रह्म हो, तद्वारा वह ब्रह्म से जगत उत्पत्ति में व्यवहार हो गया। जैसे अवकाश प्रदान करने के मात्र से आपने क्या कहा, आकाश से घट पैदा हो गया, उसे सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने मात्र से चैतन्य को आपने क्या कह दिया, ब्रह्म से जगत पैदा हो गया, ब्रह्म से जीव पैदा हो गया, ऐसा व्यवहार हो जाता है। अद्वैत से जीव सृष्टि श्रुति विरोधम परिहृत्या, इस तरह से अद्वैत का जीव सृष्टि के साथ कोई विरोध नहीं है। जीव की सृष्टि के कथन करने वाली श्रुतियों के साथ अद्वैत सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है, ऐसा परिहार कर दिया दृष्टांत और दाष्टांत के माध्यम से। और इसी प्रकार जीव का प्रलय को लेकर के भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जीव का प्रलय को कथन करने वाले भी श्रुतियां हैं। परम ज्योतिरुपसंपद्यते आ गया है ना, क्या होता है, वह पर ज्योति जो है उसमें लय हो गया कह दिया। अरे जीव लय हो गया, जैसे दीपक है बुझा दिया तो क्या हुआ, वो महाप्रकाश जब बार उसमें लीन हो गया, वैसे जीव भी लीन हो जाता है, ऐसे बार होता है। श्रुतियां हैं, कहते उन श्रुतियों को कैसे घटाओगे, अद्वैत यदि है तो कहते जिस प्रकार से ये दृष्टांत से घटाया, इसी दृष्टांत से वह भी बात घटेगी। घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवाय आत्मनि। घटादियों का प्रलीन होने पर, घटाकाश आदियों को जिस प्रकार आकाश में प्रलीन होने का व्यवहार आप करते हो, उसी प्रकार शरीरादि उपाधि
मुख्य रूपेण अविद्या रूपी उपाधि लेना। शरीर तो बार बार मरेगा, जन्मेगा मरेगा, इसको छोड़ो। इसीलिए शरीर आदि कर देते इसलिए हम लोग, क्योंकि कुछ लोग शरीर के मरने से ही मोक्ष मान लेते हैं ना। शरीर आदि सब का खंडन करते हुए कह दो अविद्या पर्यंत जितने भी उपाधियां हैं, इन सर्वोपाधियों का लीन हो जाने पर क्या हो गया, जीव का भी उस पर ब्रह्म परमात्मा में लय का व्यवहार हो जाता है। आत्मा में, ब्रह्म में जीव का लय हो गया, ऐसा व्यवहार श्रुतियों में भी वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है इन जीवों का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये सारी चीजें औपाधिक है, पारमार्थिक वास्तविक नहीं है। ये स्थापित हुआ या नहीं। भाष्य इसमें बहुत कम दे रहे हैं क्योंकि पूर्व में व्याख्या हो चुकी उत्पत्ति का, उसके विपरीत प्रलय को समझना है, इससे ज्यादा विस्तार नहीं बोलते हैं। यथा घटादि उत्पत्ति, घटाकाश उत्पत्ति आदि उत्पत्ति, जैसे घटादि की उत्पत्ति से घटाकाश आदि की उत्पत्ति कही गई थी। यथा घटादि प्रलय घटाकाश आदि प्रलय, और इसी प्रकार जिस प्रकार घटादि का प्रलय होने पर घटाकाश आदियों का प्रलय का वर्णन हो जाता है, तद देहादि संघात उत्पत्तिया, उसी प्रकार देहादि संघातों की उत्पत्ति के द्वारा जीवोत्पत्ति कहा गया, जीव उत्पत्ति तो उसी प्रकार तत्प्रलय देहादि संघातों का प्रलय होने पर जीवों का भी जीवा नाम यह आत्म प्रलय, जीवों के साथ प्रलय का व्यवहार हो जाता है। न स्वतः, स्वतः को यहाँ प्रलय नहीं होता, मैंने वास्तविक ही प्रलय, वास्तविक की उत्पत्ति नहीं है। दोनों ही औपाधिक, उपाधि का उत्पन्न होने से उत्पन्न हो गया, व्यवहार हो गया, उपाधि का नाश होने से वह भी नष्ट हो गया, व्यवहार हो गया, स्वाभाविक नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तब कहते अच्छा अद्वैत का व्यवस्था तब भी उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ विरोध की आशंका है। उनका कहना है यदि आत्मा एक ही है, वही जीव है, तो एक जीव का मुक्त होने सब मुक्त हो जाना चाहिए, एक का सुखी होने गवर सब सुखी हो जाना चाहिए। एक ही आत्मा है ना, दो आत्मा तो है नहीं, अनेक तो है नहीं, एक ही एकमेव अद्वितीय अद्वैत आत्मा है, तो सर्व अनुभव विरोध हो जाएगा। आप जो अद्वैत सिद्ध कर दिए दृष्टांतों से और उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ औपाधि कह दिया, मान लो मैं, लेकिन वो मूर्ख को नहीं समझ में आ रहा है उपाधि भेद से सुख दुख का भी भेद है, इतना स्वीकार कर रहा है। देखो यही तो है ना अज्ञान, अविवेक। जब आपने स्वीकार कर लिया औपाधि की उत्पादियों की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति प्रलय है, मैंने औपाधि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इस तरह सुख दुख का भी औपाधि की क्यों नहीं मानते, इधर नहीं समझ में आ रही है, कल नहीं। और तर्क कर रहा है हाँ जी आपने एक में द्वितीय आत्मा कह दिया, फिर एक आत्मा का सुख सभी सुखी होना चाहते, सभी कहाँ सुखी हो जाएंगे, आत्मा कोई सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, सुखी दुखी तो उपाधि हो रही है और उपाधि भिन्न भिन्न है, इस सब का सुख दुख भी भिन्न भिन्न होता है, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन यह बहुत शास्त्रार्थ होगा, इतनी शास्त्रार्थ हो गया, पूरे पूरे सब दर्शन वाले खड़े हो जाएंगे, कह रहे कहा एक आत्मा है, नहीं है अनेक आत्मा है, बोलेगा अनेकात्मवादी जितने भी है, सांख्य से शुरू करके नहीं आए कहना, सब जीव को अनेक मानते हैं ना, जीवा तो परमात्मा भेद मानते हैं, भेद मानकर जीव को अनेक मानते हैं, है या नहीं। तो इसलिए सब खड़े हो जाएंगे और अद्वैत के विरुद्ध में, और आरंभ यहां से बहाने से शुरू करता है। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभिः। इसमें कारिका में सकल पूर्व पक्ष का जवाब दे दिया, एक आत्मा मानने पर भी कोई दोष नहीं होता, जैसा आकाश एक मानने पर भी क्या आपत्ति है, हजारों घड़ा पैदा हो गया कि एक घटाकाश में धुआं हो जाए तो सभी घटाकाश में धुआं हो जाएगा। मान एक घड़े में आपने लकड़ी रख दिया, कंडा उड़ जाओ रख करके कुछ जला दिया, वहां धुआं वहां हो रहा है, दूसरे में मिट्टी भर दिया, किसी में लड्डू पेड़ा भर दिया, तो क्या एक घड़े में आपने जो कर सब में आ जाएगा क्या, फिर दूसरे में क्या भरोगे हैं? एक घड़ा में चना भर दिए फिर हो गया सारे घड़े चने से भर जाएंगे, ऐसे दुनिया में कभी नहीं हुआ। ऐसे हो जाए फिर तो क्या कहना, थोड़ा सा उगा लेती, इतनी सारी खेती करने की जरूरत ही क्या है कि नहीं। एक ड्रम भर दे, दुनिया के सारे ड्रम भर जाते हैं अपने आप, किसी को खरीदना पड़ता ना कुछ करना पड़ता।
इसे सुंदर बात कह दिया इन्होंने, एक घटाकाश है, एक घटाकाश अपने क्या कर दिया, मिट्टी भर दी या धूमादि भी धुआं भर दिया या अन्य चीजें युक्त करने पर सर्वे न संप्रयुज्यन्ते, सभी घटाकाश रज से युक्त नहीं हो जाता, धूम से युक्त नहीं होता, तत्त वस्तुओं से युक्त नहीं होता, जैसे तद्वद। इसी और एक जीव का सुखी होने पर सभी जीव सुखी नहीं होते, तद्वद जीवा सुखादि भी। उपाधि भेद से सुखादि में भी भेद हो जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है। इसलिए एक उपाधि से का मुक्त हो जाने से सर्वोपाधि मुक्त थोड़े हो जाएंगे। एक घड़ा नष्ट हो गया, संसार भर के सारे घड़े नष्ट हो जाएं, ऐसे तो कभी होता नहीं। इसलिए आप जब डरिए मत, एक के मुक्त होने सब मुक्त हो जाएंगे, ऐसे मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, साधना करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं सोचना। जो मुक्त हो गया वो उपाधि है, उपाधि की अज्ञान विशिष्ट उपाधि था, वो उस उपाधि ने अपना विवेक कर लिया, बुद्धि ने विवेक कर लिया और अपनी अज्ञान को नष्ट कर लिया, और बुद्धि अज्ञान सारा अपने आप नष्ट हो गया, खत्म, वो मुक्त हो गया। और आपके अंदर जो उपाधि में जो अज्ञान है, जो बुद्धि, ये कहाँ से जाएंगे, ये तो अलग रह गए तो रह जाएंगे, ये थोड़ी मुक्त होंगे। इसीलिए ये सोचना एक जीववाद है, यदि वेदांत में एक जीववाद है, अनेक जीववाद भी है, एक जीववाद भी है। एक जीववाद समष्टि दृष्टिकोण से, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद में अनेक जीववाद माननी पड़ती है। जो अज्ञानी का मामला है, महाअज्ञानियों का मामला सर्वसाधारण मामला है। उससे जो ऊपर उठ गया, ये दृष्टि सृष्टिवाद में आ गया, तो ईश्वर ने जगत बना तो उसमें मैं पैदा हो गया, ऐसा नहीं मान रहा, मैंने देखा तब सारा है, मैं नहीं देखूंगा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जब सो जाता तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है। मेरे जगने पर मेरी अविद्या के कारण से मैं ही अपने आप कल्पना करके बाहर बना लेता हूं, जो भीतर को कल्पना किया तो बाहर में देखता हूं। विश्वम दर्पण दृश्यमा नगरी तुल्यम निजा अंतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। मैं अपनी अविद्या से अंदर जो कल्पना कर लिया वही बाहर दिख रहा है मुझे अनेक प्रकार से। ऐसे मानने वाले जो दृष्टि सृष्टिवाद एक जीववाद है, उसके लिए वह मुक्त हो गए तो सब मुक्त हो ही गया, कि उसी से कल्पित सारा सृष्टि थी, सारा अन्य जीव भी उसी के कल्पित होने से वह मुक्त हो गए तो सब मुक्त हो गए, ये दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार है। और अजातवाद में न एक मुक्ति से सर्वमुक्ति है, न अनेकों के पृथक पृथक मुक्ति है, न बंधो न मोक्षो कर दिया, न बद्धो न मुक्त, कुछ भी अजातवाद है। इसलिए कहना है कि देखो ये समस्या हमारे सामने नहीं आएगी, तुम लोगों के मत में ही बल्कि सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। सर्वदेश आत्मा एकत्व है, देखो यहां आरंभ कर रहे हैं, सकल देहों में आत्मा को एक मान लोगे, एकस्मिन् जन्म मरण सुखादि मत्ये आत्मनि सर्वात्मनां तत्संबंध क्रिया फल सांकर्य स्यात्। एक के जन्म से मरण से सुखादि वाला हो जाने पर एक आत्मा के तो क्या होगा, अन्य सभी आत्माओं में उसका संबंध होगा, और इतने क्रियाफल सांकर्य स्यात्, क्रिया का फल में भी सांकरता आ जाएगी, किसने कुछ किया और लाभ किसी और को हो जाएगा। यदि यह आहो द्वैतिना, ये जो द्वैती लोग ऐसे आरोप लगाते वेदांति पर, तान प्रति उच्चते, उनके प्रति कारिका से जवाब दिया जा रहा है। एक आत्मा कर्ता, एक आत्मवाद में एक ही कर्ता मानी जाएगी, एकस्मिन् कर्ता सर्वे भोक्ता रहा, एक कर्ता है सभी भोक्ता है, सर्वे भोक्तरिचय एकस्मिन् भोक्ता सर्वे भोग हो, इधर सब समस्या खड़ी होगी। एक के करने पर सब ने कर लिया मानना पड़ेगा, एक ने भोगा तो सबने भोगा मानना पड़ेगा, है ना। एक आत्मवाद में तगदे हमारी समस्या नहीं है, तुम्हारे यहाँ आएगी, हमारे नहीं आता। व्यवस्था अनुपत्या द्वैतम एवं इष्टव्य से द्वैत माननी चाहिए, ऐसा नहीं। किमिदम एकात्म सांकर्यम किम एकस्मिन् जीवे व्यवस्थित सुखादीना जीवांतराणाम तद्वत्तम से उच्चते कि एक जीव के सुख रूप में व्यवस्थित होने पर अन्य जीव में भी सुख होना चाहिए, तुम कहना चाहते हो, या सकलोपाधियों में आत्मा एक होने से स्वरूप सर्व सुखादि मत्व आना चाहिए। तब पहला पश्चिम करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिवृयुते संयुक्ते, जैसे एक घटाकाश रज धूम संयुक्त होने मात्र से न सर्वे घटाकाश है तद रजो धूमादि भी संयुज्यन्ते, सभी घटाकाश आदि रजो धूमादि से संयुक्त नहीं होते। तत्व जीवा सुखादि भी, इसे एक जीव सुख से युक्त हो जाए अन्य सभी जीव सुख से युक्त होवे यह कोई जरूरी नहीं है, उपाधि भेद से सब कुछ भेद सिद्ध हो जाएगा।
अब यहां से आगे पूर्व पक्ष जबरदस्त शुरू होएगा, शास्त्रार्थ आरंभ होता है।